दोस्तों देखिए, हमारे देश के काफ़ी सारे जो भारतीय है ये यूनाइटेड स्टेट्स जाना चाहते हैं, वहाँ काम करना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं, एस्टेब्लिश होना चाहते हैं। काफ़ी ऐसे इंडियंस है जो ऑलरेडी रहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में। आज के समय अराउंड 5.4 मिलियन इंडियन अमेरिकन्स तो रहते ही है वहाँ पर। काफ़ी ऐसे इंडियंस होंगे जो काम के पर्पस में ऑलरेडी जा चुके हैं, काफ़ी ऐसे होंगे जो वेट कर रहे होंगे, काफ़ी ऐसे इंडियंस होंगे जिनके पास ग्रीन कार्ड होगा, काफ़ी ऐसे इंडियंस होंगे जिनके पास H1B वीज़ा होगा। अब इन इंडियंस को थोड़ा सा एक माइंड में डाउट है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप जो ऑलरेडी यूनाइटेड स्टेट्स की प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीत चुके हैं, ये ऑफिशियली अपनी पोजीशन को जनवरी 20, 2025 से गेन करने वाले हैं। अब उस समय से क्या इन इंडियंस की जो सिटीजनशिप है ये कोई रिस्क में हो सकता है कि नहीं, मैं आपको बताता हूं क्या है। दोस्तों देखिए, बिफोर वी स्पीक अबाउट दिस, अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स की कॉन्स्टिट्यूशन को देखेंगे, यूनाइटेड स्टेट्स की कॉन्स्टिट्यूशन की जो 14th अमेंडमेंट है, कई दशकों से चल रही है, इसकी 14th अमेंडमेंट में बहुत ही क्लियरली दिया हुआ है कि अगर आपकी बर्थ, देखिए ध्यान से सुनिए, अगर आपकी बर्थ जो है ये यूनाइटेड स्टेट्स में होती है तो बाय रीजन ऑफ योर बर्थ यू विल ऑटोमेटिकली बी कंसिडर्ड, यू विल ऑटोमेटिकली बी डीम्ड टू बी ए सिटीजन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये बर्थ राइट सिटीजनशिप हो जाता है यूनाइटेड स्टेट्स में, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया वहां की 14th अमेंडमेंट में। अब इसके कुछ पहलू बताता हूं आपको। मान लीजिए मैं जॉब पर्पज से जा रहा हूं, जॉब कर रहा हूं यूनाइटेड स्टेट्स में, और वहां किसी से शादी किया, कोई बच्चे हो गए मेरे, तो वो जो बच्चा है सिंस उसकी बर्थ यूनाइटेड स्टेट्स में हुई है, मान लीजिए कैलिफोर्निया में होती है, तो ऑटोमेटिकली वो यूएस का सिटीजनशिप बन जाएगा, कैलिफोर्निया की जुरिस्डिक्शन मिल जाएगी उसे। सिमिलरली मान लीजिए अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, अगर ये यूनाइटेड स्टेट्स में ट्रैवल करती है और वहां उसकी डिलीवरी हो जाती है, तो जो डिलीवरी होने के बाद जो बच्चा है उसे ऑटोमेटिकली यूनाइटेड स्टेट्स का सिटीजनशिप मिल जाएगा। एक और पहलू को देखते हैं, अगर हम मेक्सिको की बात करें, अफ्रीका की बात करें, काफी कंट्रीज से जो इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं, अगर ये ट्रैवल करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स, वहां जाके बच्चे दे देते हैं, तो भैया उनके बच्चों को भी ऑटोमेटिकली यूएस की सिटीजनशिप मिल जाएगी। और ये जो इलीगल माइग्रेंट्स था, इलीगल इमिग्रेशन वगैरह जो बोलना चाहिए, ये बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल पॉइंट था जो कि अगेंस्ट जो बाइडन खेला गया था। काफी लोग इलीगली इमिग्रेट कर जाते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में, बॉर्डर वगैरह क्रॉस करते हैं टेक्सास वगैरह से। एलन मस्क ने इसके बारे में काफी बार हाईलाइट किया, तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस मुद्दे को पिकअप किया, विवेक रामास्वामी ने भी इसे पिकअप किया, और इन्होंने कहा था, और इन सारे एस्पेक्ट्स को देखते देखते डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि इलीगल इमिग्रेंट्स जो है इनको राइट नहीं होना चाहिए यूनाइटेड स्टेट्स में। और डोनाल्ड ट्रंप जो है जब ये इलेक्शन लड़ रहे थे तो अपने कैंपेन में इन्होंने साफ कह दिया था कि जिस दिन मैं अगर प्रेसिडेंट बन जाऊंगा, अगर मैं प्रेसिडेंट बन गया यूनाइटेड स्टेट्स का, तो जो फर्स्ट डे होगी मेरी प्रेसिडेंसी की, उस दिन मैं एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करूंगा, और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के दौरान ये जो बर्थ राइट सिटीजनशिप है इसको मैं कैंसिल कर दूंगा। तो अगर ऐसा होता है तो काफी लोगों को डर है, क्योंकि हमारे अराउंड 5.4 मिलियन इंडियन अमेरिकन रहते हैं, और इनके हो सकता है इनके काफ़ी बच्चे भी हो, काफ़ी इंडियन अमेरिकन ऐसे होंगे जो वेट कर रहे हो वहाँ जाने के लिए, तो उनका क्या होगा जिनके बच्चे वगैरह होने वाले हैं। तो काफ़ी लोगों को डर है कि ये बर्थ राइट सिटीजनशिप का क्या हो सकता है। नो देखिए, एक पहलू मैं बताता हूँ, अगर हम अमेरिका के पर्सपेक्टिव से देखें तो डेफिनेटली ये उनके हिसाब से ये वैलिड है, क्योंकि जस्ट बिकॉज कोई भी गया, कोई भी दूसरे कंट्री से गया, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी कंट्री लाइक अफ्रीका से चला गया, मेक्सिको से चला गया, ये बॉर्डर क्रॉस करता है, यूनाइटेड स्टेट्स में एंटर करता है, अपनी बर्थ ले लेता है, और द मोमेंट किसी की बर्थ हो जाती है तो भैया आप उसको सिटीजनशिप कैसे दे दोगे। तो अमेरिका के पर्सपेक्टिव से प्योरली ये ठीक है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करेंगे, लेकिन इससे एक लीगल रिस्क वगैरह भी होगा। देखिए मैक्सिमम क्या हो सकता है, अगर डोनाल्ड ट्रंप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करेंगे तो ये मुद्दा सीधा जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स की कोर्ट में, और यूनाइटेड स्टेट्स की कोर्ट में अगर ये पहुंचेगा तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी 14th अमेंडमेंट में दिया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली डोनाल्ड ट्रंप की जो ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, मैक्सिमम चांसेस है कि ये रद्द हो जाएगा, ये नलिफाई हो जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट जो है यूनाइटेड स्टेट्स की ये इसे इनवैलिड कर देगा। तो ये एक पहलू हो सकता है। सेकंड पहलू, अगर इस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की बदौलत नहीं जाना चाहे तो डोनाल्ड ट्रंप को जो यूनाइटेड स्टेट्स की कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पर अमेंडमेंट लाना पड़ेगा, और उस अमेंडमेंट के लिए आपको अराउंड स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। दोनों हाउसेज है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड सेनेट में आपको 75% वोट्स तो चाहिए रहेंगे, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए रहेगा। साथ ही साथ जो यूनाइटेड स्टेट्स में जो स्टेट्स वगैरह है वहां पर 3/4 स्टेट्स की रैटिफिकेशन भी चाहिए रहेगी। तो इवन दो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर लेके आ जाएंगे और ये जो बर्थ राइट सिटीजनशिप है इसको ये हटा देंगे वहां से, बट लीगली अगर हम देखें वाया दिस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 14th अमेंडमेंट, लगता नहीं है कि ऐसा होगा, क्योंकि अगर हुआ तो मैटर कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में अगर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन अल्टीमेटली जीत जाएगा वहां पर, तो हो सकता है ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो है इनवैलिड हो जाएगा, और बाद में अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करना हो, आई डोंट थिंक कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करना इतना ईजी होगा डोनाल्ड ट्रंप के लिए। वेल दैट्स द टू एस्पेक्ट विच आई वांटेड टू स्पीक अबाउट। आपके कुछ ओपिनियन होंगे तो कमेंट्स में बताइए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।
अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड एज यूजुअल चीयर्स।